गुड मॉर्निंग बीपीएस स्टूडेंट्स। विवेकानंद पब्लिक स्कूल टॉम के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जो यूट्यूब चैनल में जब आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस को देखने के बाद आप उसमें अधिक से अधिक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं संधि। तो संधि पिछले वाला जो हमारा मतलब जो वीडियो बनाया था उसमें हमारी चल रही थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर तो उसमें था कि व्यंजन संधि के हमने 7 भेद माने गए हैं। व्यंजन संधि कितने भेद माने गए हैं? 7 भेद माने गए हैं। तो आइए हम इन जो 7 भेद हैं इनको यदि हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ लें तो हम जो 7 संधियां हैं व्यंजन संधि वाली हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए और हमें याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले व्यंजन संधि के 7 भेद माने गए हैं और वो 7 भेद कौन कौन से हैं उन 7 भेदों को हम एक ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। उस ट्रिक का नाम है एस जप पूरा तू चर। क्या लिखा हुआ है? एस जप पूरा तू चर। एक बार और देख लीजिए ट्रिक को। एस जप पूरा तू चर। ये आपकी ट्रिक है किसको याद करने की? व्यंजन संधि के भेदों को याद करने की आपके पास ट्रिक है। तो देखिए उस ट्रिक के माध्यम से अब हम जो 7 संधियां हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो एस है उस एस का अर्थ होता है सचुत्व, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? स को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एस के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, उसका जो संकेत होता है स का होता है एस। ठीक है, इसके बाद में दूसरा एस है। दूसरा जो एस है उसका अर्थ होता है सटुत्व, क्योंकि इसके अंदर भी क्या आ रहा है? स आ रहा है और ऊपर वाले में क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो हमारे पास कितने स हो गए? डबल स हो चुके हैं। तो स की जगह हमने क्या लिख दिया? एस। ओके, इसके बाद में आ रहा है जप। तो जप में से पहला अक्षर है ज। तो ज का क्या बनेगा? जसत्व, अर्थात जसत्व संधि। ठीक है, इसके बाद में प से क्या बन रहा है? परस वर्ण। परस वर्ण किसे कहते हैं? हम अनुस्वार को कहते हैं। ओके, इसके बाद में पूरा में पहला वर्ण कौन सा है? पू। तो पू से बन रहा है पूर्व सवर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। ओके, अब बाद में आ रहा है, ठीक है ना, इसका तू। तो पूरा से तो क्या बन गया? पूर्व सवर्ण। क्या बन जाता है? पूर्व सवर्ण बन जाता। तो यहां पर था कि पूरा, तो पूरा जो शब्द आ रहा है इससे क्या बन जाएगा? पूर्व सवर्ण, जिसको हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसके बाद आ रहा है तू से क्या बनता है? तुमागम। क्या बनता है? तुमागम या चागम। ठीक है, इसी तरह बाद में आ रहा है चर से क्या बनता है? चरत्व संधि। क्या बनता है? चरत्व संधि। और चरत्व संधि के अंदर जो द है वह द किस में बदल जाएगा? त में बदल जाता है। तो एक बार और देख लीजिए कि जो व्यंजन संधि है इसके 7 भेद होते हैं। सातों भेदों को हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो ट्रिक का जो ट्रिक है उसका अर्थ होता है, वो ट्रिक है एस जब पूरा तू चर। तो जो डबल एस है इससे पहला बनता है सचुत्व संधि, दूसरे एस से बनता है षटुत्व संधि, ज और प से बनता है जसत्व संधि, प से बनता है परस्वर्ण या अनुस्वर संधि, और पूरा से बनता है पूर्व सवर्ण या अनुनासिक संधि, और तू से बनता है तुमागम या चागम संधि, और चर से बनता है चरत्व संधि। ठीक है, तो कल हमने जो अपना वीडियो बना था उसमें सचुत्व संधि और षटुत्व संधि कंप्लीट कर ली थी, और आज हम जसत्व संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जसत्व संधि। जो जसत्व संधि है इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। क्या लिखा हुआ है? झलाम जसो अंते। इसका अर्थ क्या होता है? झलाम जसो अंते का अर्थ क्या होता है वो देखिए
कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए, वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण। और वर्ग हमारे पास कौन कौन से थे, हमारे पास वर्ग थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो कुल कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हमारे पास थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ रहा है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण का अर्थ यहाँ होता है कि जो हमारे पांचों वर्ण हैं प्रथम वाले, जैसे क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प, प्लस से पहले होने चाहिए। और प्लस के बाद में हमें जो दूसरा शब्द है उसमें कोई भी स्वर हमें दिखाई दे, या फिर जो हमारे पांचों वर्ग थे, पांचों वर्ग का या तो तीसरा वर्ण होगा, या फिर चौथा वर्ण होगा, या फिर पांचवा वर्ण होगा। ओके, यदि हमें प्लस से पहले वर्ग का प्रथम वर्ण दिखाई दे और प्लस के बाद में कोई भी स्वर या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा व्यंजन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, या फिर य, र, ल, व, ह, हो, तो जो प्लस से पहले प्रथम वर्ण थे उनका क्या क्या बन जाएगा। यदि प्लस से पहले क आ रहा है तो क किसमें बदल जाएगा, ग में, अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है उसके ही वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यदि आपको प्लस से पहले यहाँ पर क दिखाई दे रहा है तो क किसमें बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। यदि च आ रहा है तो च किसमें चला जाएगा, ज में बदल जाता है। यदि ट आ रहा है तो ट किसमें चला जाएगा, ड में बदल जाता है। त आ रहा है तो त द में बदल जाता है। और जो प आ रहा है वो प किसमें बदल जाता है, ब में बदल जाता है। तो अब इस सूत्र के अनुसार आप समझ गए होंगे कि झलाम जसो अंत्य का अर्थ क्या होता है। झलाम जसो अंत्य का अर्थ होता है कि प्लस से पहले प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण हो और प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन हो, या फिर य, र, ल, व, ह हो। तो प्लस से पहले जो जितने भी प्रथम वर्ण थे वह प्रथम वर्ण उसी वर्ग के, यदि क वर्ग का क आ रहा है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग बन जाता है। यदि च वर्ग का च आ रहा है तो वह ज में बदल जाता है। ट वर्ग का ट आ रहा है तो वह ड में बदल जाता है। त वर्ग का यदि ये त वर्ग का त आ रहा है तो वह द में बदल जाता है। और प वर्ग का प आ रहा है तो वह ब में बदल जाता है। ठीक है, अब हम जो ये सूत्र आया, सूत्र के बाद अब हम इसको किसके माध्यम से समझेंगे, किसके माध्यम से समझेंगे, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, अब हम जो व्यंजन संधि की जो था जशत्व संधि, अब उसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा जो पहला उदाहरण है वो है वाक प्लस ईस। क्या लिखा हुआ है, वाक प्लस ईस। तो वाक के अंदर जो हमारा पहला शब्द है, वाक जो हमारा पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है। अब वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या है, क आ रहा है। और क के बाद में जो दूसरा शब्द है इसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, कोई भी स्वर आ रहा है। सूत्र में भी यही था कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण हमारे सामने है। अब प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व, ह हो, तो हमें यहाँ पर जो बड़ी ई दिखाई दे रही है जो कोई भी स्वर के अंतर्गत आ रही है। तो क किसमें बदल जाता है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो क का तीसरा वर्ण क्या है, ग। क प्रथम वर्ण, ख दूसरा वर्ण और ग तीसरा वर्ण। तो क किसमें बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। अब ग आधा है, यदि स्वर आ रहा है तो स्वर जुड़ जाता है, ठीक है, और व्यंजन आ रहा है तो वह नहीं जुड़ेगा। जो वर्ण आपके सामने वह आधा का आधा ही रह जाता है। परंतु यहाँ पर स्वर आ रहा है तो ग में क्या मिला देंगे, बड़ी ई। तो ग क्या बन जाएगा, गी। तो हमारे सामने अब क्या शब्द शेष बचते हैं,
कैसे पहले वा था, यहाँ पर नंबर 1 लगा दिया, ग में ई जोड़ दिया तो बन गया गी, नंबर 2 लगा दिया, और ई के बाद में जो शब्द शेष बच रहा था वो था शहर, यहाँ पर नंबर 3 लगा दिया। तो क्या शब्द निष्पन्न होगा? वागीश, वागीश। तो वागीश हमारे सामने यहाँ पर सब नया शब्द निष्पन्न होता है, नए शब्द का निर्माण होता है। दूसरा देखिए सट प्लस यंत्र है, क्या लिखा हुआ है? सट प्लस यंत्र है। सट जो हमारा पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? वर्ग का प्रथम वर्ण ट आ रहा है, और ट के बाद में क्या आ रहा है? यर ल व में से, यर ल व ह में से ये आ रहा है। इस कारण से ये ट किसमें बदल जाएगा? ट वर्ग के तीसरा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ट ठ ड, ट ठ ड, ये ड में बदल जाता है। अब पहला है, यहाँ पर एक नंबर 1 लगा दिया, ट का ड बन गया, नंबर 2 लगा दिया, और जो यंत्र पूरा शब्द है यहाँ पर हमने नंबर 3 लगा दिया। अब नंबरों के हिसाब से हम इसको सेट कर देंगे। तो नंबर 1 क्या है? स, ये स आ गया, ट का ड बन गया, नंबर 2 ये ड, और यंत्र नंबर 3 पे, तो षड्यंत्र। क्या शब्द निष्पन्न होगा? षड्यंत्र। ओके, इसके बाद में हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। यह कप प्लस जहर, क्या लिखा हुआ है? कप प्लस जहर। देखो कप जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण प आ रहा है, और प के बाद में क्या आ रहा है? तीसरा वर्ण आ रहा है। ठीक है, तीसरा वर्ण होने के कारण प किसमें बदल जाएगा? प का ही तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ब, प फ ब, ये ब में बदल जाता है। तो अब नंबर 1 का सेट कर दो, क नंबर 1 पर है तो क, प का ब बना दिया, नंबर 2 आधा ब, और ज है तो ज। तो क्या शब्द निष्पन्न होगा? नया शब्द कब्ज है। क्या होगा? कब्ज है। तो देखिए अब वह हमने पहला सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया जसत्व संधि का। अब दूसरा सूत्र है हमारे सामने झलाम जस शशि, क्या लिखा हुआ है? झलाम जस शशि। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्लस से पहले जो हमारा प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें वर्ग का चौथा वर्ण आना चाहिए। कौन सा वर्ण आना चाहिए? वर्ग का चौथा वर्ण। यदि क वर्ग है तो ग गड़ी वाला होना चाहिए, यदि च वर्ग है तो झ होना चाहिए, यदि ट वर्ग है ट वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? यहाँ पर ढ, ये होना चाहिए, और ट वर्ग है तो ध होना चाहिए, और प वर्ग है तो ब बट्टी वाला यहाँ पर होना चाहिए। यदि यहाँ पर ये है चौथा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, और प्लस के बाद में भी यदि वर्ग का ही चौथा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी यही चौथे वर्ण आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, तो जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वहां पर क्या हो जाएंगे? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यदि आपको घ दिखाई दे रहा है तो ग में बदल जाएगा, यदि यहाँ पर आपको झ दिखाई दे रहा है तो ज में चला जाएगा, यदि ढ दिखाई दे रहा है तो ड में बदल जाएगा, और द है तो द दवात वाले में बदल जाएगा, और ब बट्टी वाला भी आपको दिखाई दे रहा है तो वह बकरी वाले में बदल जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए लब प्लस ध, लब प्लस ध। तो देखिए प्लस से पहले जो हमारा पहला शब्द है लब, यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है? चौथा वर्ण। किस वर्ग का है ये? प वर्ग का चौथा वर्ण है, और प्लस के बाद भी त वर्ग का चौथा वर्ण ही आ रहा है। इस चौथे वर्ण को देखते ही हम प्रथम वर्ण के चौथे वर्ण के अंदर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो देखिए प वर्ग का चौथा वर्ण प फ ब भ, ये भ आ रहा है तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? प फ ब, ये ब में बदल जाता है। ठीक है ना? अब नंबर 1 पे रहेंगे ल, नंबर 2 पे भ का बन गया ब, नंबर 2, और लास्ट में बच रहा है ध, नंबर 3। तो हम इसको सेट करेंगे तो क्या शब्द निष्पन्न? ल ब ध, तो लब्ध। क्या शब्द निष्पन्न होगा? लब्ध। इसी तरह देखेंगे यु युद्ध प्लस ध, युद्ध प्लस ध। तो देखिए जो शब्द बन रहा है हमारे सामने उसको देखिए कौन सा शब्द है। तो देखो ध है, चौथा वर्ण है त वर्ग का,
तो त वर्ग का चौथा वर्ण ध है और प्लस के बाद में ध त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो प्लस से पहले जो ध था चौथा वर्ण है उसको हम किसमें बदल देंगे, त वर्ग के ही तीसरे वर्ण में बदल देंगे। तो ध किसमें बदल जाएगा, द में बदल जाता है। ठीक है ना। अब नंबर की साइज को सेट कर देते हैं। यू पे नंबर 1, द के ऊपर नंबर 2 और ध पे नंबर 3। तो क्या शब्द निष्पन्न हो जाएगा, युद्ध शब्द निष्पन्न हो जाएगा। हमारा नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा युद्ध। ठीक है ना। इसी तरह बुद्ध प्लस धी, यहाँ पर भी प्लस, पहला जो शब्द है बुद्ध है, बुद्ध में जो द है ये त वर्ग का चौथा वर्ण है। चौथा जो वर्ण है इसके बाद में धी जो शब्द आ रहा है प्लस के बाद में वो भी त वर्ग का चौथा ही वर्ण है। इस वजह से प्लस से पहले जो पहला शब्द था इसका अंतिम वर्ण ध है, चौथा वर्ण है, इसको हम किसमें बदल देंगे, द में बदल देंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए जो बु है यहाँ पर नंबर 1 लगा देंगे, ध से द बन गया था तो नंबर 2 लगा देंगे, इधर धी बच गया था लिखा हुआ है तो यहाँ पर नंबर 3 लगा देंगे। तो हमारा नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा बु आधा ध और धी। तो बुद्धि ये शब्द लिख सकते हैं या फिर बुद्धि ये वाला शब्द भी हम लिख सकते हैं। इसलिए ये अब हमारी जलाम जस शशि जो जसोत संधि का सूत्र था उसके माध्यम से हमने उदाहरण के माध्यम से इसको समझा। और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट्स करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें।